राजू, तेरा प्रॉब्लम क्या है? सखी गरबा खेलने जा रही ये प्रॉब्लम है कि ये विवान की सोसाइटी में गरबा खेलने जा रही ये प्रॉब्लम है? बता राजू, तुझे याद नहीं शायद, तू जब सखी की उम्र का था ना तो गुजरातियों से भी ज्यादा गुजराती बन के जाता था। और किसके साथ जाता था? तेरी कॉलेज की फ्रेंड संगीता। हाँ, हमारी वो एक गुजराती फ्रेंड थे, उनकी भांजी थी कोई मंजुला। हाँ, और वो कांति भाई, वो अपनी बेटी को भेजते नहीं थे तो पता है राजू मेरे पास आता था, कहता था मम्मी देखो ना कांति भाई अपनी बेटी को नहीं भेज रहे हैं, और हम लोग तो सब अच्छे दोस्त हैं ना, हम उसके साथ ऐसा कैसा कर सकते हैं? क्यों, याद है ना? सखी तू इसकी बात मत सुन, तू जा, देखती हूँ कौन रोकता है तुझे। नहीं दादी, मैं नहीं जाऊंगी। अरे जब तक डैडी अपने मन से हाँ नहीं कहेंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। और अगर डैडी ना कहेंगे तो मैं सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दूंगी। मुझे नहीं खेलनी नवरात्रि। अब आप भी बताओ, यस और नो? हाँ बोल बेटा, एक बात कान खोल के सुन ले। अपने बच्चों के निर्णय पे वही माँ बाप शंका करते हैं जिन्हें अपने परवरिश पे शंका होती है। सखी को हमारे संस्कार मिले हैं बेटा। हाँ बोल। हाँ बोल दिया, हाँ बोल दिया। अरे हंस रहा था। अरे हर्षद भाई, राजेश भाई, ये चल रहा है आपका ये? पैर चल रहा है। और अगर आपको भी आपका जीवन दवाइयों के बगैर चलाना हो ना तो आप भी पैर चलाइए। चलिए आइए ना, बात करनी है आपसे। ये अजीब मुसीबत खड़ी कर दी है आपने भी। क्या किया मैंने? ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन क्या है ना, ये आपने सखी को गरबा खेलने की परमिशन दी ना, तो हमारे को भी गुनगुन को परमिशन देनी पड़ी। मैंने नहीं दी परमिशन हर्षद भाई, वो तो देनी पड़ी परमिशन। मम्मी और वंदना ने ऐसा इमोशनल जाल बिछाया ना कि जबरदस्ती हाँ में सर हिलाना पड़ा मुझे। ऊपर से पप्पा ने पता है क्या कहा? अपने बच्चों के निर्णय पर शंका करना मतलब उनकी परवरिश पर शंका करने जैसा। बोलो। आइए ना राजेश भाई। बोलो। राजेश भाई, हमारी परवरिश लाख से है, लेकिन वो टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन, वो लोग भी आ रहे हैं? नहीं, उनकी सेकंड कॉपी वाले जो लड़के आएंगे ना, उनकी परवरिश का के हाँ, फिर कहीं अपनी चिकनी चुपनी बातों से उन्होंने हमारी बच्चियों को फंसा लिया तो क्या करेंगे राजेश भाई? एकदम मेरे मन की बात बोल दी आपने हर्षद भाई। अरे ये सेम मैं कहना चाहता था, लेकिन बंधु और मम्मी के सामने मेरी एक नहीं चली। वो मुझे कुछ कहने दे तब ना। देखिए मैं समझता हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट देयर फ्रीडम। मैंने तो ऑप्शन भी दिया बंधु को कि तुम जाओ ना साथ में उनके। मम्मी ने डायरेक्ट अटैक किया मुझ पर। अच्छा, तू जब इनकी उम्र का था तभी अपने माँ बाप को साथ में लेकर घूमता था क्या? फिर दोनों बच्चियां अपने भाइयों को साथ में लेकर जाएगी। बस हाँ बोल जल्दी। मम्मी आपके घर भी आई थी क्या? हाँ, तुम्हारे को हाँ बोलना पड़ा, क्या करूं? और आपको तो पता है ना, राधिका काकी को मैं माँ समझता हूँ। लेकिन क्या है ना, ये माएं ये नहीं समझ रही है कि हम कुछ समझ कर ही बोल रहे हैं कि मत भेजो अकेले गरबा खेलने। हाँ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। आखिर हमने भी तो गरबे खेले हैं ना ऐसे भाइयों के साथ आने वाली लड़कियों के साथ। हमने नहीं, मतलब हमारे कहने का मतलब यह है कि उन लड़कों में आप जैसा कोई शरीफ हुआ तो टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन कहीं कोई मारे जैसा निकल गया तो। बहुत उल्लू बनाया था मैंने तृप्ति के बाप को कि सजा मुझे उसी की मिल रही है, तो उसकी जगह पे आज मैं खड़ा हूँ। तृप्ति? वो हमारी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी, नवरात्रि में ही मिली थी मुझे। वो भी आई थी अपने भाई के साथ, ऐसे ही जैसे सखी और गुनगुन जा रही है ना वैसे ही। उसके भाई को है ना चकमा देकर हम लोग मरीन ड्राइव आधी रात को घूमने गए थे। बोलो राजेश भाई। बस आप जैसी हर्षद से मुझे डर लग रहा है। मारे को भी। एक मिनट, हमारी बच्चियों को मारे जैसे हर्षदों से मारे जैसा हर्षद ही बचा सकता है। राजेश भाई, इस हर्षद के दिमाग में क्या सॉलिड आइडिया है। हाँ, सखी और गुनगुन को पता भी नहीं चलेगा कि हम उनकी जासूसी कर रहे हैं
और हम उन पे नजर भी रख सकते हैं। वो कैसे? हाँ, ये हर्षद भाई, क्या सुपर्ब घटिया फिल्मी आइडिया दिया है आपने। ऐसा होता है कभी आम जिंदगी में? अरे मैं करूंगा ना राजेश भाई, आप टेंशन मत लो, आप बस सिर्फ मुझे सपोर्ट दो। इसके अलावा है ना कोई इलाज नहीं है राजेश भाई। सोचो, हमारी बच्चियां वहां पे अकेली होंगी, कहीं उनके साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या करेंगे राजेश भाई? चलो ड्रिंक। विवान, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हें जरूरत नहीं है पर मुझे तो है। What do you mean? I mean, आंटी ने तुम्हें यहाँ पे मेरे भरोसे पे भेजा, और अगर मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगा तो कैसे चलेगा? चलो ड्रिंक, जल्दी जल्दी पियो पियो। नहीं 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 तकी नहीं, मत पीना जूस, मत पीना जूस तकी, मत पीना। राज, यू टर्न मारो, यू टर्न मारो। क्या प्रॉब्लम है जूस में? नहीं, सुबह मैंने एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें लिखा था कि एक लड़के ने अपनी दोस्त के जूस में ना ऐसी नींद की गोलियां मिलाकर उसे अगवा कर लिया और फिर उसके डैड से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। तो वही मेरे मन में चल रहा था। डैडी, कोई हमसे 1 करोड़ क्यों मांगेगा? पूरी दुनिया को पता है कि आपने 2 साल से मुझे फुटबॉल शूज तक नहीं दिलाए हैं। क्या थरवा, कुछ भी बोलते हो तुम। मम्मी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हम किस एंगल से 1 करोड़ देने वाले लगते हैं। कोई हमें क्यों किडनैप करेगा? अरे बात पैसों की नहीं है। आज के जमाने में ना हादसा किसी के भी साथ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसलिए सावधान और सतर्क रहना चाहिए। बाहर तो कभी किसी के हाथों से कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, फिर चाहे वो हमारा अच्छा दोस्त ही क्यों ना बन रहा हो। राज, नहीं मतलब हाँ, guys do spike girls drinks। और किडनैप ना सही, और भी कई चीजें हो सकती है। कोई भी हमारा एडवांटेज ले सकता है। एग्जैक्टली। डैडी, यू डोंट वरी, मैं आपके इस बात का ध्यान रखूंगी। तो डैडी, इसका मतलब ये है कि मुझे विद्युत या मेरे स्कूल या बिल्डिंग के कोई भी फ्रेंड मुझे कुछ खाना पीना ऑफर करे तो मुझे नहीं लेना चाहिए। अथर्व, तू भी ना। डैडी ने अभी क्या कहा? अंजन, जो भी दोस्त बनने की एक्टिंग कर रहे हो ना, उसके हाथ से खाना पीना नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे बेस्ट फ्रेंड्स को तो हम अच्छी तरह जानते हैं, जैसे कि विद्युत, गुनगुन, अन्विता, विवान। इनसे हमें कोई खतरा नहीं है। ओके? हाय अमली भाभी। हाँ बस आ रहे। हाँ ओके बाय। चलो जल्दी ब्रेकफास्ट फिनिश करो, आज नवरात्रों का पहला दिन है। यामिनी भाभी के घर जाना है, उनके यहाँ वो गरबा की स्थापना है ना, तो जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी फिनिश करो। बोलो अम्बे मात की जय। अरे हर्षद भाई, हाँ? गुनगुन और ज्योति बहन कहाँ है? आ गए आ गए आ गए। बोलो। वाह वाह गुनगुन, क्या सुपर तैयार हुई हो। रात के गरबा की अभी से तैयारी? हाँ? अरे नहीं नहीं, गरबा के लिए तो अलग से ड्रेस है। पता है, हर्षद तो कह रहे थे कि खरीद लेते हैं, लेकिन जब 20,000 रेंट पे 4 ऐसे वाले चनिया चोली मिल रहे हो तो खामखा 2-2.5 लाख का खर्चा करके खरीदने की क्या जरूरत है ना? बाप रे, 20,000 का भाड़ा? अरे 20,000 में तो हमारे यहाँ दादर में ना 9 दिन का गरबा हो जाता, सारा खर्चा निकला था उसका। राजू, तुझे याद है क्या? हम लोग आंगन में वहाँ पे खेला करते थे गरबा, तो 1 साल वहाँ पे टाइल्स बिठाने का काम चल रहा था, तो हम लोगों ने आतिश पाटिल का घर बड़ा था इसलिए वहाँ पे गरबा खेला था, याद है ना? अरे हाँ बिल्कुल याद है मम्मी, कैसे भूल सकता हूँ। ग्रेट आइडिया। एक काम करते हैं, आज रात को क्यों ना हम दक्कू पाटिल, दक्कू भाई के इस हॉल में एक छोटा सा डांडिया और गरबा खेले। हाँ। अच्छा भाई, अरे मस्त आइडिया है राजेश भाई। हाँ, वेपर और कोल्ड ड्रिंक हमारी तरफ से। हाँ? और गुनगुन, तू और मैं पार्टनर रहेंगे।
अरे ऐसी हीच लगाएंगे ना कि सब लोग देखते रह जाएंगे। है ना? छोड़िए हर्षद भाई, सखी जरा बताना। अरे मैं और मेरी पार्टनर, मेरी सखी ऐसी खींच लेंगे ना कि धूम मचाएंगे। चलिए अब हम माता जी की स्थापना करते हैं और आरती करते हैं। जय अम्बे मात की बोलो श्री अम्बे मात की जय। हर्षद भाई, मैंने बहुत सोचा, आपका जो आइडिया है ना वो बहुत वाहियात है। हाँ, लेकिन ये बात भी सच है कि इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। देखा देखा, मैंने तो कहा ही था। अच्छा, आप पकड़े तो नहीं जाओगे ना? गुनगुन और सखी को अगर पता चल जाएगा ना कि हम दोनों उनकी जासूसी कर रहे हैं तो उनको बहुत बुरा लगेगा। आजकल पता नहीं, सखी छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत सेंसिटिव हो गई। ऊपर से मम्मी और बंधु वो तो 100% बोलेंगे। बच्चों पर भी ट्रस्ट नहीं है तुम्हें, इसे बोलकर मेरी क्लास लेंगे वो अलग। राजेश भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने आपको प्लान बताया तो सही। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मारी गारंटी, मारी राशिद अग्रवाल की। अरे उनके सामने खड़ा होऊंगा ना फिर भी उनको पता नहीं चलेगा। यही तो है ऑपरेशन हर्षिता। पता नहीं है ये सब आप कैसे करने वाले हो, उतना आसान नहीं है हर्षद भाई। एक तो आप ये सब सामान कहाँ से मंगवा रहे हो? ऑनलाइन मंगवाना पड़ेगा राजेश भाई। देखो क्या है ना कि हमारी आईडी पे मंगाऊंगा ना तो ज्योति को पता चल जाएगा, सामान आएगा उसके ऊपर हमारा नाम होगा ना। तो मैंने आपकी नई आईडी बनाई है इसलिए सामान आपकी आईडी पे आएगा। हैं? बंधु को पता नहीं चलेगा? हाँ, ये हमारा नया फ्लैट है ना, उस एड्रेस पे मंगाते हैं सामान। हाँ, तब तक मैं नया सिम कार्ड लेके आता हूँ। ओके? सिम कार्ड? वो क्यों? राजेश सर, हाँ। वो कियारा मैम आपको बुला रही है और मैंने उनसे कहा कि ऐसे इस तरह सबके सामने राजेश सर को, क्या सबके सामने क्या? मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा कहूंगा कि आई नो के बजाय आई डोंट नो। मतलब मुझे सच में पता नहीं। आप आइए ना सर, प्लीज प्लीज सर आइए। आइए मिस्टर वागले, मैंने आपको सबके सामने इसलिए बुलाया है ताकि सबको पता चल सके कि आपके सत्याग्रह वाले दिन सच बोलने के एक्सपेरिमेंट की वजह से जो कंपनी ने 1 करोड़ के क्लाइंट को खो दिया था वो आज वापस आ गया। और वो अकेला ही नहीं बल्कि अपने साथ 3 और क्लाइंट को लाया है। क्या बात! कांग्रेचुलेशंस! थैंक यू। एंड यू नो व्हाट, वो आपकी इस बात से खुश है कि आपने मिस्टर दसानी की तरह सेम डे डिलीवर करने का झूठा वादा करके उन्हें धोखा नहीं दिया। तो मिस्टर वागले, आपका ट्रुथ विद एक्सपेरिमेंट सफल हुआ है। कांग्रेचुलेशंस सर! थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। मैं जानता था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मैम, मुझे तो गले तक विश्वास था कि राजेश सर कभी गलत हो ही नहीं सकते। क्या बात कर रहे दासानी? तू तो बोल रहा था राजेश सर की हेयर कट कंपनी को डुबा देगी और इस साल का बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड उनका होने से रहा। नहीं मैम, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। मिस्टर दसानी, आपको कंपनी मजाक करने की नहीं, काम करने की सैलरी देती है। सो फिलहाल मैं ये कहना चाहूंगी कि इस साल भी बेस्ट एम्प्लॉय की रेस में मिस्टर वागले सबसे आगे। ओके। For this, it's time to celebrate. सरप्राइज! 3 cheers for राजेश सर! काटो सर! Congratulations! सर! थैंक यू। दासानी, 1 मिनट।
आई नो आज आप बिल्कुल खुश नहीं होंगे, है ना? पर एक बात कहूं, मतलब बुरा मत मानना, पर राजेश सर की लाइन काटने के बजाय अगर आप अपनी लाइन बड़ी करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपका ही भला होगा। आई नो। लाइन बड़ी करने जितना टाइम नहीं है मार्फतिया, लाइन काटनी ही होगी। आज चूक गया तो क्या हुआ, कैंची लेकर खड़ा ही है ये दासानी, कोई ना कोई मौका वापस मिलेगा ही मिलेगा। क्या? हाँ, लोगों के टिफिन उठा देते, फोन भी उठाने लगे क्या? नहीं सर, वो यहाँ बज रहा था तो मुझे लगा शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगा तो मैं बात करता हूँ। थैंक यू, जाइए अपना काम कीजिए। ये किसका नंबर है? हेलो हेलो राजेश भाई, मैं हर्षद। अरे ऑपरेशन हर्षिता के लिए ये नया नंबर लिया है मैंने। ओ हाँ, बोलिए। वैसे राजेश भाई, कैसी लगी हर्षिता की आवाज? हर्षिता? आवाज की प्रैक्टिस तो हो चुकी है, बस ये मिशन हर्षिता के लिए लेडीज वाले कपड़े आने की राह देख रहा हूँ। राजेश भाई, आप शाम को घर पे आएंगे ना तो सीधा मेरे नए वाले फ्लैट में आ जाइए, ठीक है? लेकिन हाँ, ध्यान रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ओके? हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं छुपते छुपाते आऊंगा। हाँ, ओके। आपको पक्का यकीन है ना, हम पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? क्या है कि वरना बच्चों को, वंदू को, मम्मी को ना मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। ये कुछ नहीं होगा राजेश भाई, आप शाम को आके देखो तो सही। किसी ने पहचान लिया ना तो मेरा नाम बदल देना, हर्षद से हर्षिता कर देना परमानेंटली। आप शाम को आओ तो सही, ठीक है? ओके हर्षिता, ओके। राजेश सर इस आजा शाम होने आई गाने वाली औरत को छुप छुप के मिलने जा रहे हैं। वाह दासानी, राजेश सर की लाइन काटने का मौका मिलेगा ये तो पता था, लेकिन इतनी जल्दी मिलेगा ये पता नहीं था। राजेश सर की इस जाने मन का पता तो लगाना ही पड़ेगा। सत्य के पुजारी बन रहे राजेश सर का असली सत्य अब मैं सामने लाऊंगा।